अयोध्या में रामलला विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति भी फाइनल हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है रामलला की मूर्ति आखिर किसने बनाई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम मंदिर में भगवान राम जी की मूर्ति का चुनाव भी कर लिया गया है। कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज के जरिए बनाई गई भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति भव्य राम मंदिर में शोभा बढ़ाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी और लिखा कि जहां राम है वहां हनुमान है। कर्नाटक हनुमान की भूमि है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। उधर बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने भी योगीराज को बधाई दी है और इसे राज्य के लिए गौरव का पल बताया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि गर्भगृह में सिर्फ भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित होगी, जिसमें भगवान राम 5 साल के बालक रूप में होंगे। क्योंकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसीलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। इसके साथ ही लोग मूर्ति को देखें तो दिव्यता का एहसास उन्हें होना चाहिए। वहीं भगवान राम की मूर्ति तराशने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से 3 मूर्तिकारों को चुना गया था। इन तीनों में से अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन किया गया। इस पर अरुण योगीराज ने कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं देश के उन 3 मूर्तिकारों में से एक था जिन्हें भगवान राम की मूर्ति तराशने के लिए चुना गया। तो आइए जानते हैं अरुण योगीराज कौन है। अरुण देश के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक है। 37 वर्षीय अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर शहर के रहने वाले हैं। वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। अरुण के पिता योगीराज भी एक बेहतरीन मूर्तिकार हैं। उनके पिता को वाडियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए जाना जाता है। वहीं उनके दादा बसवन्ना शिल्पी को मैसूर के राजा का संरक्षण हासिल था। उनकी 5 पीढ़ियां मूर्ति तराशने का काम कर रही हैं। अरुण योगीराज भी बचपन से ही मूर्ति कला के काम से जुड़े हुए हैं। हालांकि अरुण ने MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ वक्त तक एक प्राइवेट कंपनी में काम भी किया, लेकिन कला के प्रति अपने प्यार और लगन को वो ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सके और उन्होंने 2008 से अपने मूर्ति कला के करियर की शुरुआत की। देश के अलग अलग राज्यों में अरुण की तराशी गई मूर्तियों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अरुण की प्रतिभा को लेकर उनकी तारीफ कर चुके हैं। अरुण ने अपनी कुशलता का इस्तेमाल कर एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई हैं। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को अरुण योगीराज ने ही तैयार किया था। दरअसल पीएम मोदी ने नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए इंडिया गेट पर मूर्ति लगाने की इच्छा जाहिर की थी। पीएम मोदी की इस इच्छा को अरुण योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी को 2 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी सौंपी थी। इसके लिए पीएम ने उनका आभार जताया था और इसके साथ ही अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, मैसूर जिले के चुनचनकट्टे में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 15 फीट ऊंची प्रतिमा, मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद अमृत शिला प्रतिमा, नंदी की 6 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा, मैसूर के राजा की 14.5 फीट ऊंची सफेद अमृत शिला प्रतिमा। इसके अलावा और भी कई सारी मूर्तियां भी अरुण योगीराज ने तराशी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।